हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आरआरबी मैथ्स मैराथन, टॉपिक नंबर सिस्टम, टाइप, डिजिट्स, स्पेसिफिकेशन। नंबर सिस्टम में भी सब पार्ट्स हैं। हमने पहला पार्ट किया था बच्चों आप लोगों के साथ, डिविजिबिलिटी के ऊपर था वो। ये सेकंड पार्ट है डिजिट्स स्पेसिफिकेशन के ऊपर। और ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, पैरामेडिकल, जितने भी टेस्ट रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनके सॉल्यूशंस हम आपके साथ करने वाले हैं। टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम और टाइप हमारा जो रहेगा डिजिट्स स्पेसिफिकेशन रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स बच्चों आपको टाइमली मिलती रहें। तो करते हैं बच्चे आज की क्लास स्टार्ट हमारी। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, if each even digit is divided by 2 and 2 is added to each odd digit in the number, what will be the sum of the largest and the smallest digits thus formed? तो इसकी स्टेटमेंट को हमने पढ़ना है और समझना है इसको। इसने क्या कहा है कि इवन डिजिट, मैं यहाँ कंडीशन लिख लेता हूँ। इवन डिजिट है जो को डिवाइड करना है 2 से। पहली कंडीशन है ये है हमारी, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये क्या कह रहा है कि ईच ओड डिजिट में 2 ऐड करना है। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। दोनों कंडीशन हमने नोट डाउन कर ली। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें इन्होंने क्या दिया, 4 7 2 3 3 6 1 ये नंबर है। इस नंबर में जितनी भी इवन डिजिट है उनको 2 से डिवाइड कर देना है। तो मैं इसी में यहाँ पर कर देता हूँ। फिर मैं जो इवन डिजिट है उनको 2 से डिवाइड कर दिया, और जितनी और डिजिट हैं इनमें +2 करना है मुझे। इसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ आप लोगों को। 7 + 2, ऐसे यहाँ पर 3 + 2, यहाँ 3 + 2 और 1 + 2। तो ये फाइनल कितना होएगा मेरा। मैं अब इसको इकट्ठे लिखते जा रहा हूँ। 2 से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 2, 7 + 2 9, ठीक है बच्चों। फिर उससे अगली डिजिट 1, 3 + 2 5, फिर 3 + 2 5, और 2 से 3 को डिवाइड किया, सॉरी 6 को डिवाइड किया तो 3, और लास्ट में 1 + 2 3। ये हमारा नंबर आ गया। अब इसने स्टेटमेंट क्या पूछी है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट्स दस फॉर्म। लार्जेस्ट डिजिट कौन सी हमारी 9, और स्मॉलेस्ट हमारी 1। तो इनका सम 9 + 1 10, फिर वो हमारा ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने जो किया है ना ये फटाफट मैंने सोल्व किया, क्योंकि पेपर में आप लोगों को इसी तरीके से फास्ट कैलकुलेशन करनी है, स्लो कैलकुलेशन नहीं, फास्ट इंस्टेंट। और ये तो इसमें किया है मैंने। अदरवाइज कोशिश करो अपने माइंड में कैलकुलेशन करने की हर क्वेश्चन की, ठीक है ना। मिस्टेक ना हो, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, ठीक है, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट इन द नंबर। अब ये देखो बच्चों, नंबर है 4 2 5 1 4 5 6 3, ठीक है। इसने क्या किया, कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर। 3 इज एडेड टू ओड डिजिट में 3 ऐड करना है, पहली कंडीशन। एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। ये नंबर हमें गिवन है, दिस वन। अब क्या करना है बच्चों, इस नंबर में जितनी भी ओड डिजिट है उसमें 3 ऐड करते जाते हैं। देखो आप, ओड यहाँ पर 3 प्लस +3 +3 और +3, ठीक है। और जितनी इवन डिजिट है उनमें से -1 -1 -1 -1 तो लिख देते हैं 3 1
8 4 3 8 5 6 ये नंबर आ गया बच्चों हमारा। अब इसने लास्ट में क्या कहा है, व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डिजिट्स। हाईएस्ट डिजिट इसमें क्या है, 8 है, और लोवेस्ट डिजिट 1 है, का डिफरेंस 8 माइनस 1 7, तो ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इफ 3 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number। अब देखो 6 4, आपने ऐसे लिखना है पेपर में ना, ये नंबर लिखना फटाफट से ऐसे रफ नोटबुक पर, जहां भी रफ पेज होगा, और आपने क्या करना है, इन्होंने कहा अभी तो मैं कंडीशन लिख रहा था आप लोगों के लिए 1 और 2, अब आपको डायरेक्ट करना है जैसे मैं करूंगा उस हिसाब से। इफ 3 इज एडेड टू ईच ओड डिजिट, यहाँ पर ओड डिजिट देखो कौन सी है, 5, यहाँ पर 3 लिख दो, +3, फिर ओड डिजिट आगे +3, फिर +3, इतना काम हो गया कंप्लीट। फिर 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, 2 सब्ट्रैक्ट करना है इवन डिजिट से, बस सिंपल है, कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हमने इसको, बस 6 माइनस 2, यहाँ पर फिर फटाफट आंसर, कैलकुलेशन 0 6 8 4, ये मेरा आंसर आ गया। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट। लार्जेस्ट मेरी 8 है, स्मॉलेस्ट मेरी 2 है। ठीक है बच्चों, सॉरी 0 है, नॉट 2, 0, तो 8 माइनस 0, आंसर हमारा आ गया 8, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच odd digit and one is added to each even digit in the number, what will the sum of the digits। ठीक है, अब ये नंबर वही है, बस इसमें थोड़ी स्टेटमेंट लास्ट में चेंज करिए, तो हम पहले नंबर को लिखेंगे 9 2 3 7 9 6 5 4। ठीक है बच्चों, वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच odd digit, डायरेक्ट लिखो, कुछ भी कहीं भी मेंशन कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। odd डिजिट में से मैंने -1 कर दिया, 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, 1 1 1। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, 8 3 2 6 8 7 4 5, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसने क्या कहा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स विच आर सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड कौन सी है, ये, एंड थर्ड फ्रॉम द राइट, राइट साइड से थर्ड, ये। ठीक है, इनका सम निकालना है मुझे, तो 3 + 7 क्या इनका सम नहीं निकाल सकते, वेरी इजिली निकाल सकते हैं ना, ऐसे करके हमारा एक नंबर जुड़ता है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बिल्कुल टाइमली करना है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12। ठीक है, द नंबर obtained by interchanging its digits exceeds the number given number by 18। तो इस तरीके का क्वेश्चन है ना बच्चों, मोस्टली देखा जाता है एग्जाम्स में, इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग इस कंसेप्ट को अब समझना। सबसे पहले कोई भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो ना, तो ऑलवेज लेट द टू डिजिट नंबर बी, टू डिजिट नंबर कैसे होता है बच्चों, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, 10x + y या 10a + b, एक्स वाई की जगह आप कैसे भी कोई भी टर्म्स ले सकते हो, मैंने ये ले लिया, ये मेरा टू डिजिट का नंबर है। अब इसने क्या किया, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि जो मेरी डिजिट्स हैं x + y, वो इसने मुझे 12 दिया है, सम ऑफ द डिजिट्स, ये मेरा आ गया 12। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, दो नंबर मैंने, अब ये जो मेरी डिजिट्स है ना, ये जो मेरी पहली कंडीशन थी बच्चों, ये बड़ी मैंने नंबर माना, अब इसने ये कहा है मुझे अगली कंडीशन में कि जो भी नंबर ऑब्टेन किया जाएगा बाय
इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, इंटरचेंज करने के लिए जैसे ही यहाँ पर 10y प्लस एक्स इंटरचेंज कर दिया हमने, interchanging its digits exceeds the given number by 18। given number फर्स्ट कंडीशन है 10x प्लस वाई प्लस 18, ये कंडीशन ये स्टेटमेंट में दे रही कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, इंटरचेंज कर लिया, अब जो नंबर आएगा वो एक्सीड कर देगा गिवन नंबर को, एक्सीड मतलब बढ़ा रहा है, उसमें वैल्यू को बढ़ा रहा है वो। ये मेरी कंडीशन है सेकंड। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखो सम ऑफ द डिजिट्स दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, कंफ्यूज मत होना, और ये टू डिजिट नंबर इस तरीके से था हमेशा, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, टेंस प्लेस 10x किया गया है। ठीक है बच्चों, अब मैं कैसे करूंगा इसको, 10y प्लस एक्स माइनस, इस टर्म को इधर ले आते हैं, 10x प्लस वाई को, माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 9y माइनस 9x इक्वल टू 18, 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 18/9, y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर आपके। अब आगे चलते हैं, अब हमारे पास a था और ये हमारे पास b आ गई, a और b में अब देखो y प्लस एक्स 12, y माइनस एक्स इक्वल टू, एड ऑन करेंगे, एड ऑन करने से x से x कट देगा, यहाँ पे 2y इज 14, y की वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ से 7। इस y की वैल्यू को मैं किसी भी इधर इसमें रखूं इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रखता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास 7 प्लस एक्स इज 12 और x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 5। ठीक है, अब इसने द नंबर इज, वो नंबर कौन सा है, उस नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे पहला नंबर है ना फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर रखेंगे इस वैल्यू को x और y को। ठीक है बच्चों, 10x प्लस वाई 10 इंटू 5 प्लस 7 50 प्लस 7 57 वैल्यू आ गई, हमारा आंसर ओपन हो गया ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये तो मैंने थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए इतना डिटेल में लिखा है, अदरवाइज इसको फास्ट करता हूँ मैं, और वही चीज मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी स्पीड से काम करें, फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों अपने। इन a 5 digit number, the digit the hundreds place is 2 and the digit in the units place is twice the digit in the hundred place। 5 डिजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, ए बी सी डी ई, 5 डिजिट नंबर है मेरे पास, ए बी सी डी मैंने मान लिया, मेरे को नंबर नहीं पता। इन्होंने कहा है द डिजिट इन द हंड्रेड प्लेस इज 2। अब देखो ये वंस प्लेस है, टेंस प्लेस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ठीक है बच्चों, कंफ्यूजन मत रखना। वंस इन्होंने पहली स्टेटमेंट क्या कहा, डिजिट इन द हंड्रेड प्लेस इज 2, यहाँ पर हंड्रेड प्लेस पर डिजिट है 2। ठीक है बच्चों, फिर एंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द हंड्रेड प्लेस। जो डिजिट यूनिट प्लेस पर है, मतलब यहाँ ई आएगी, वो ट्वाइस है जो कि है डिजिट आपकी हंड्रेड प्लेस पे, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2, 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। द डिजिट एट थाउजेंड प्लेस इज 0, थाउजेंड प्लेस डिजिट है, देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, बी वाला थाउजेंड का है, ये हमारी इसने दी है 0। द डिजिट इन द, ये देखो ये 0 गिवन है। ठीक है, द डिजिट इन द 10,000 प्लेस इज द सम ऑफ द डिजिट, जो डिजिट 10,000 प्लेस पर है वो सम है ऑफ डिजिट इन हंड्रेड प्लेस एंड डिजिट इन द यूनिट प्लेस। हंड्रेड प्लेस पे कौन सी है सी, और यूनिट प्लेस पे है कौन सी ई, इन दोनों का सम है 6। कितना हो गया,
द डिजिट इन द टेंथ प्लेस इज द डिजिट इन द 10,000 प्लेस माइनस 1। तो 10,000 पर कौन सी है? 6 है, इसमें से -1 करना है, वो हमारी टेंथ प्लेस पे आ जाएगी। इन्होंने फिर कहा है द नंबर इज, नंबर हमारा बन गया है बच्चों। दैट्स इट। बस स्टेटमेंट को समझना है, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना है, और कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम सेव करना है, एग्जाम क्रैक करने के लिए टाइम सेव सबसे मेन हथियार आपका टाइम सेविंग का है बच्चों। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3506? अब आप लोग एक चीज देखना, क्या हम जीरो को आगे रख सकते हैं? 3506 से कोई नंबर बनाना है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, जीरो में आगे रख नहीं सकता। जीरो कहाँ आएगा? देखो, 1 2 3 4। अब इसमें से यहाँ पर मैं जीरो नहीं रख सकता क्योंकि वो 3 डिजिट में रह जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, जीरो को रखा सेकंड प्लेस। और सबसे उसके बाद जीरो से बड़ी और वैसे छोटी डिजिट क्या है? 3 है। ठीक है, अब मेरे पास बच क्या क्या, 5 और 6। अब यहाँ पर मैं 5 भी रख सकता हूँ और 5 और 6। स्मॉलेस्ट नंबर मुझे निकालना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा हुआ ये, ऑप्शन हुआ मेरा इसमें ए। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन की, अदरवाइज फास्ट रूल आपका माइंड में कैलकुलेशन होकर के आंसर हो जाना चाहिए। क्लिक, बस ज्यादा देर नहीं वेस्ट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 23405? ऑप्शन में देखते हैं बच्चों, सेम कंसेप्ट है, जीरो सेकंड प्लेस पे आएगा। और अब ये देखो 20,345 और 20,435, कौन सा स्मॉलेस्ट है? ऑप्शन डी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। बस इतना कर देगा, कर देना आप, इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स which contains only digits 0 4 and 6। 6 डिजिट्स के लिए मैं ए बी सी डी ई एफ ये रख लेता हूँ बच्चों। अब इसने मेरे को क्या कहा कि सम निकालना है मुझे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर ऑफ 6 डिजिट क्यों नहीं चाहिए, स्मॉलेस्ट भी और लार्जेस्ट भी। और केवल डिजिट हमें यूज करनी है 0 4 6 एंड ईच ऑफ दीज डिजिट्स अपीयर एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार ये आनी चाहिए। चलिए अब बच्चों देखो, सबसे लार्जेस्ट नंबर जो होगा ना, में क्या होगी इक्वेशन मेरी, 6 डिजिट के लिए मुझे क्या चाहिए लार्जेस्ट नंबर के लिए? देखो, 6 6 6 6 4 4 एंड यहाँ पर 0। इससे बड़ा नंबर 0 4 6 से नहीं बन सकता बच्चों, पहले पहली कंडीशन। अब सेकंड, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हमने लिख लेना है। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा? स्मॉलेस्ट नंबर मैंने आप लोगों को बताया, 4 जीरो हो नहीं सकता, जीरो सेकंड नंबर पर, फिर एक जीरो और फिर एक जीरो और, ये हो गया बच्चों। और यहाँ पर 6। अब ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर बने। अब मुझे क्या करना है, इनका निकालना है सम। 6 6 6 4 0 4 0 0 0 एड ऑन 6 4 6 6 6। ये ऑप्शन कहाँ आ रहा है बच्चों? आ रहा है डी, फट। ठीक है, और ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे? प्रैक्टिस से हो जाएंगे बच्चों, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ये फटाफट आप लोगों के सोल्व हो जाए, अगर नहीं कोई भी जरूरत नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स इज 3 डिजिट 3 कम्स इन काउंटिंग फ्रॉम 301 टू 399? तो 301 से 399 तक काउंट करते हैं हम, तो डिजिट 3 कितनी बार आती है, ये पूछा। तो इसमें सबसे पहले बच्चों आप लोग ये देखना,
301 से लेकर के 311 तक, ठीक है, या फिर 312 भी आप, फिर 13 में एक 3 एक्स्ट्रा, इसलिए 312 तक लिखा है इसको, ठीक है। फिर 14 से लेकर के 329 तक। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि 301 से 312 तक 3 और 303 में भी आएगा, ठीक है ना। 3 3 कितनी बार आ रहा है आपका, काउंटिंग करनी है, ये आपको कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। फिर 314 से 329 के बीच में कहाँ रहे 3, फिर ठीक है, एक ही बार आ रहा है ना। फिर 330 से लेकर के और 339 तक, फिर आ रहा आपका ये 10 बार आ रहा है, कई बार आ रहा है, बल्कि डबल टाइम्स रिपीटेड हो रहा है। फिर 340 से लेकर के, जैसे हर एक आप नंबर कैलकुलेट करोगे ना जब फटाफट से, 340 से 350 की रेंज में आपने सिर्फ ये सेक्शन बांट देना है, 10-10 पॉइंट्स का सेक्शन बांट देना है, और वहां पर कैलकुलेट करना आपको कि कितनी बार आ रहा है। अब मैं इसी चीज को दोबारा से आप लोगों के साथ यहाँ पर लिख फटाफट से, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10, 11 से 20, बस ये माइंड में रखना आपने, ये यहाँ पे 311 है, तो 21 से 30 कैलकुलेशन करनी है बच्चों, और 31 से 40, तो 41 से 350, तो 51 से 160, तो 61 से 70, 377 से 30, और 81 से, तो 51 तक, तो आगे फिर करना ही नहीं है दर्शो। जैसे इसको सोल्व करोगे ना आप लोग, तो जैसे कि एक बार 3 आएगा, उसको कैलकुलेट यहाँ से आता, तो टोटल कैलकुलेट कर लेने के बाद बच्चों मेरा आंसर आया था, इसका आया था ऑप्शन ए, 119 टाइम्स 3 रिपीट होता है फ्रॉम 301 टू 399, ठीक है बच्चों, इसमें कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। और जो ये डबल 3 रिपीट होगा ना, 330 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 3 ये भी काउंट होगा, सेकंड वाला, ये नहीं कि एक ही बार 3 काउंट करना है, सेकंड वाला भी काउंट होगा, तभी बार ये बनेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the two-digit number such that the sum of its digits is 8 and the digits of the number get reversed when 36 added to। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था वही, देखते हैं अब इसके कंसेप्ट को। मैंने कहा है फाइंड द टू डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स digits is 8, let the two digit number be 10x y, ठीक है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस का 10x प्लस y। अब ये कह रहे हैं सम ऑफ इट्स डिजिट्स, डिजिट्स क्या है x और y, ठीक है बच्चों, सम x प्लस y का सम है 8, ये हमारी पहली कंडीशन, नंबर आ गया, ये हमारी दूसरी कंडीशन, इतना क्लियर हो गया। तीसरा कह रहा है एंड द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड व्हेन 36 इज एडेड इट, ये कह रहे हैं डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स 10x प्लस y में जब हमने 36 ऐड किया तो इस डिजिट है रिवर्स होगी, ये है स्टेटमेंट, द डिजिट्स ऑफ द नंबर, इस नंबर की डिजिट्स रिवर्स होगी व्हेन 36 इज एडेड टू इट, एडेड टू इट का मतलब 10x प्लस y में ऐड किया, दैट्स इट। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 36 इज इक्वल टू 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y, यहाँ से 9x
वाई माइनस एक्स आएगा बच्चों, ठीक है। और वाई माइनस एक्स यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया? 9 और 36। इतना समझ में आया बच्चों? अब मेरे पास दो कंडीशन है, नंबर 2 और नंबर 3। इसको मैं कर देता हूँ फटाफट से आप लोगों के लिए। वाई माइनस एक्स 4, वाई प्लस एक्स 8 क्रॉस 2y इक्वल टू 12। इट में एड ऑन करना है ना, y इक्वल टू 6। वाई 6 आ गया, पुट कर दें किसी भी एक इक्वेशन में। वाई 6 आ गया तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। अब इसको मेरे को क्या करना है, इसने मुझे क्या कहा है, फाइंड द टू डिजिट नंबर। मुझे ये नंबर निकालना है जो नंबर एक में हमारा खोज किया था, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 10x प्लस वाई में x और y की वैल्यू रखेंगे। 10 इंटू में 2 प्लस वाई 6, 3 प्लस 6 26 मेरा यहाँ पर रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द नंबर इज दिस इज डिविजिबल बाय 8 and 5, then possible choice of the digits that come in place of dollar and hash can be। बड़ा ही प्यारा नंबर है। अब एक कंडीशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल में बताया था, जब भी 8 का समय आएगा ना, तो लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। और 5 के केस में मैंने बताया था लास्ट डिजिट शुड ऑलवेज बी आइदर 0 और 5, वो 5 से डिविजिबल रहेगी। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए देखते हैं। ये नंबर इन्होंने लिखा है हमारे लिए, ये हैश एंड डॉलर इतना है। अब 8 के लिए डिविजिबल होगा तो लास्ट की 3 डिजिट क्या रहेगी, ये रहेगी, ठीक है। और 5 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, अगर 5 से डिविजिबल होगा तो लास्ट डिजिट इधर 0 हो या फिर 5 हो। इसमें इन ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में ऑप्शन सी और डी मेरी इस कंडीशन को फुलफिल करता है। 0 0, क्योंकि 0 होगा तो 5 से वो होगा, तो मेरे ऑप्शन ए और बी कट जाएंगे यहाँ, इनको कंसीडर वही नहीं। ठीक है, और अब नंबर 8 से डिवाइड करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, तो या तो यहाँ पर आएगा हैश की जगह हैशटैग है जो, या तो यहाँ पर आएगा 0 या फिर आएगा 2। और अब इसको देखते हैं हम, अगर मैं यहाँ पर 3 0 0 रखता हूँ, 8 से डिवाइड करता हूँ, लास्ट के 3 डिजिट्स का देख रहा हूँ मैं, क्या ये इसी नहीं है। और अगर मैं 3 हैश टैग की जगह 2 रख देता हूँ, 8 से डिवाइड करता हूँ, तो ये इसी है। इट मीन्स मेरा ऑप्शन यहाँ पर आ गया डी। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं है, डी मेरा राइट आंसर। ठीक है, इफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना, आपने पढ़ा इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर देन द रिमाइंडर विल बी। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9 9 9। ये क्वेश्चन दैट्स, और इन्होंने पूछा, और इसको जैसे करेंगे तो 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 क्या आ गया। ठीक है बच्चों, सिर्फ इतना सा था इसके, और ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी significant digits are there to the right decimal point in the product of। इस क्वेश्चन को बच्चों कुछ भी नहीं, आप लोगों को सिर्फ एक थोड़ा सा आपको
तो ही ये मल्टीप्लिकेशन करके देगी। थोड़ा सा ये है, अदरवाइज आप खुद भी देख सकते हो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रही हैं, के बाद 1 2 3 4 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये 6 अप्रोक्स 7, 6 या 7 के अप्रोक्स ऑप्शन है डी। ठीक है, ये आप लोग अपने आप से, मैं ये आप लोगों को, ठीक है, और कोई ज्यादा इतना बड़ा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट्स ए एंड बी? यहाँ पर ए और बी की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, अब इन्होंने मुझे क्या दिया है, ये इक्वेशन दिए हुए है, बी ए टू B3 टू 7A। सबसे पहले मैं इस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, मैं जो ये मेरे को ऑप्शन दिया हुआ है ना, की वैल्यू पुट करूँ। ठीक है, 42 इंटू में बी की कितनी है मेरे पास वैल्यू पर 43 और 57A। अब आप एक चीज देखना, आपने जो मल्टीप्लीकेशन पर सिस्टम करते आ रहे हैं डिविजिबल, क्या 2 से 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है लास्ट में? नहीं आ रहा। ऑप्शन ए आगे सोल्व करने की जरूरत। ऑप्शन बी देखते हैं, 53 इंटू में 53, क्या बच्चों ये हुआ 3 इंटू 5 7 क्या 3 3 9, लास्ट में 9 आ रहा है? नहीं आ रहा, ये भी मेरा कैंसिल। अब 2 5 इंटू में 2 3 इक्वल टू 5 7 5, 5 3 15, यहाँ 5 आ रहा है, मीन्स ये क्या हो सकता है आंसर। देखते हैं तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 25, मैं इसको हटा देता हूँ, 25 3 जा 75। ठीक है, 7 और 25 2 जा 50, 50 प्लस 7 5 7। लेट्स सी। ठीक है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। ग्रेटेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखते हैं भाई 9 9 9 9 9, और स्मॉलेस्ट ये है बच्चों, और इसमें है सिर्फ हमारा ही एट, ऑप्शन हमारा डी। क्या बच्चों, और ये RRB NTPC सम, ये सभी क्वेश्चन रिपीट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सभी, और इनकी मैं आप लोगों के साथ इसलिए क्लास लगा रहा हूँ। आप लोगों अगर ये क्वेश्चन भी कर लेते हो, समझ लेते हो कंसेप्ट को, मैं नहीं कहता कि आप कोई भी क्वेश्चन मिस करके आओगे एग्जाम, इजीली क्रैक करोगे आप अपने एग्जाम्स इजीली। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते, जरूरी नहीं कि RRB में आ रहे हैं, तो ये और भी एग्जाम्स में जो इतने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, तो वहाँ ये आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप एक बार ये इन कंसेप्ट से निकले, मैं ये कहूँगा आप लोगों को दोबारा मैथ में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत, बस प्रैक्टिस एक बार आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो, बाद में आप लोगों को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम। ठीक है ना, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। The sum of the greatest and smallest numbers of 6 digits is। 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, जो भी पिछले क्वेश्चन में हमने डिफरेंस किया था, यहाँ पर वही हमने एड ऑन करना है, दैट्स इट। ये हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। The least number consisting of 5 digits which is divisible by 97 is x।
और व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स, उस नंबर के डिजिट का सम क्या होगा। लिस्ट नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिजिट, लिस्ट नंबर 5 डिजिट का क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, अब इसको मैंने क्या करना है, डिविजिबल बाय 97, 97 से मैंने डिवाइड। ठीक है बच्चों, करते हैं इसको। क्या है, यहाँ पर आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक और 0 हमें उतारना होगा, 0 देगा। और अब इसको देखो, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स अप्रोक्स 200 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 300 के करीब आएगा। और वो देखते हैं 3 7 21, 3 9 27। हाँ, और ये 3 से करते हैं तो यहाँ 290, ये मेरा रह जाता है फिर 9 का डिफरेंस। अब मुझे क्या करना है, लीस्ट नंबर निकालना है मुझे, विच इज डिविजिबल बाय 97। मैं क्या करूंगा, इससे इस, ठीक है, डिवाइजर में से अपना रिमाइंडर माइनस कर देता हूँ मैं। तो कैसे करना, 97 -9 मच 8। और ये जो 88 आया, इसको मैं 10, जो मेरा वो है ना डिविडेंड, जो मेरा नंबर है करूँगा मैं। ठीक है बच्चों, अब इसको एड ऑन करूंगा 108। अब इसने क्या कहा, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स, एक्स ये मेरा नंबर ही तो है, एक्स है, डिजिट्स को ऐड ऑन करूंगा, मेरा सम आएगा 8 + 8 16। ठीक है प्यारे बच्चों, ये असिस्टेंट लोको पायलट में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी टोटल टेंस डिजिट इन द कैलकुलेशन फ्रॉम सीरीज 1 टू 99। हाउ मेनी टोटल टेंस डिजिट, टेंस डिजिट का तो जहां पर 2 डिजिट्स हैं। टेंस डिजिट में क्या होता है कि कोई नंबर है आपका ए और बी, ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है। वन इज टेंस प्लेस है, वंस प्लेस। ठीक है बच्चों, अब इस क्या पूछा है कि टेंस डिजिट द कैलकुलेशन फ्रॉम सीरीज 1 टू 99। तो ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जो कि टेंस मतलब कि 2 डिजिट आती हैं। तो सिंपल सा है, 1 से लेकर के 9 तक 2 बार नहीं आ रही ना, सिंगल डिजिट है, ये 9 डिजिट कट जाएंगी। और फिर 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर के 99 तक बच्चों आपकी जो डिजिट नहीं होगी कैलकुलेट। अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो ये आपकी रहेंगी लगभग लगभग 90। क्यों, 99 टोटल है और आपकी 99 तक हमने निकाला है ना, 9 नहीं है, 9 डिजिट्स में सिंगल डिजिट है और रिमेनिंग में 2 डिजिट्स है। 99 माइनस सिर्फ मारने की कोशिश करेगा आप लोगों में प्रेजेंस ऑफ माइंड। फाइंड 2 consecutive numbers where thrice the first number, 2 consecutive numbers, let नंबर मैं मान लेता हूँ x और x प्लस, 2 consecutive नंबर है, where thrice the first number, thrice the first x is more than twice the second number, twice the second, इतना ज्यादा है, ये कंडीशन ही ना हो। अब मैं इसको कैसे सोल्व करना है और वो नंबर निकालने हैं मुझे। 2x + 2 यहाँ है, x यहाँ से यहाँ हटा करके x बचेगा इज 7, एक 7 आ गया तो दूसरा x + 8 रहेगा मेरा। क्या बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 2 कम प्लेस ऑफ टेंस इन काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100।
हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 2 कम इन प्लेस ऑफ टेंस। टेंस का मतलब है कि देखो कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है, ए भी मेरा 2 डिजिट है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा कि डिजिट 2 आनी चाहिए इन प्लेस ऑफ टेंस, यहाँ पर डिजिट 2 आनी चाहिए। ये कब आती है? 20 पे आती है, देखो 21 से लेकर के 29 तक आएगी, और इन बिटवीन 22 में एक बार एक्स्ट्रा आएगी। ठीक है ना बच्चों? और यही तो हमारा उत्तर होगा इसका। लेकिन इन्होंने एक चीज देखना, अब यहाँ पर इस तरीके से हम कर देते हैं, क्या होता है कि एग्जाम में हम 22 को कंसीडर कर लेते हैं। अब समझने की बात यह है, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 2 कम इन प्लेस ऑफ टेंस। सिर्फ जो टेंस पर 2 आ रहा है ना, उसको हमने देखना है, ना कि ओवरऑल 2 कितना आ रहा है। ओवरऑल 2 तो फिर और एड ऑन हो जाएंगी जो वंस प्लेस पे आएंगी। ठीक है, अब मुझे वंस प्लेस की ना लेकर के तो 22 यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, 20 से लेकर के 29 तक कितने वो हो गए, 2 कितनी बार आ रहा है? 10 टाइम्स होगा मेरा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों हमारा। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 5 कम इन द काउंटिंग फ्रॉम 1 टू 100। अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, कि यही क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप लोग देखो 2019 में क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 5 कम इन काउंटिंग फ्रॉम 1 टू 100। जो 22 मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताना चाहा था ना आपको यहाँ पर, अब वो कंसेप्ट यहाँ आएगा। टोटल मुझे यहाँ पर 5 निकालने हैं, कितनी बार आ रहा है 5 से वो देखना है। तो 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है, और यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक आ रहा है एक बार, 10 टू 20। इसी तरीके से आप लोगों ने लिख कर करके अपना 61 टू 61 टू 70, 80, या तो इस कंसेप्ट में करो, या फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखो, और वहां पर अपने माइंड में कैलकुलेशन करके वो फटाफट लिखो। यहाँ पर आ गया 15, यहाँ पर आ गया 25, यहाँ पर आ गया 45 और 50, दो टर्म्स होगी। 51 से 60 तक आपकी होगी 9, और एक 55 आएगा एक्स्ट्रा आपका, होगी 10। वन टर्म, वन, वन, और यहाँ वन, एड ऑन करते हैं इसको। अब कहीं ना कहीं हमारी हुई है, इस क्वेश्चन को मैं एडिट नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ कर रहा हूँ तो लाइव ही आप लोगों के साथ सोल्व करूंगा, और मैं ये देखूंगा कहाँ मेरी मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 10 तक मेरा 5 एक बार आया है, 10 से 20 तक मेरा एक बार आया, 5 पे आया ना। फिर यहाँ पर एक बार आया, 40 से यहाँ पर 50 तक 45 आया, फिर 50 आया, 51, 2, 3, 4, 5, 5 पर दो बार आए, 6, 7, 8 और 9। ठीक है बच्चों, और 61 से यहाँ पर ये मैंने 5 गलती से आएगा,
1 है ना? 50 से 60 तक मेरे हो जाएँगे 11, ठीक है? और 61 टू 100 हो जाएँगे मेरे 4, बिल्कुल। कहीं न कहीं हमारी एक यहाँ पर बच्चों 1 से 10 अगर हम देखते हैं तो एक बार आया, 10 से 20 आया एक बार, 20 से 30 भी एक बार। अब मिस्टेक कहाँ हो रही है हमारी बार-बार 40 से लेकर के 49 तक, 49 तक हमारा आएगा एक बार, और ये एक और ऐड ऑन होगा कि 51 से 59 तक हमारी एक एक्स्ट्रा यहाँ पर रहेगी, ठीक है ना? 50 से 60 डिजिट्स रहेगी और यहाँ पर रहेगा 1 रहेंगे, और ये 60 प्लस 4 टाइम्स 1 रहेगा, बस 3 टाइम्स 5, ठीक है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।